हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी में सबसे ज्यादा परेशान करने वाले सवाल वर्तमान में कौन क्या है होता है, क्योंकि समय के साथ बड़े बड़े पदों पर नाम बदल जाते हैं और पुराने डाटा के चक्कर में हमारे मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग फरवरी 2026 तक बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड नियुक्तियों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश है और इनका कार्यकाल फरवरी 2027 तक रहेगा। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई थे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये है दिनेश के त्रिपाठी। और भारतीय थल सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। और देखते हैं वायु सेना के प्रमुख, तो वायु सेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ बी.आर. सुब्रमण्यम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर है और 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। तो अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा सिन्हा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है जया वर्मा सिन्हा, जो रेलवे बोर्ड के पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉलिसिटर जनरल भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। वर्तमान में भारत के 18वें लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 18वें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओम बिरला लगातार दूसरी बार इस पद पर रहने वाले 5वें अध्यक्ष बन गए हैं। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालंकर थे। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? तो के संजय मूर्ति हैं, जो कि 15वें नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्तमान में भारत के लोकसभा महासचिव कौन है? तो भारत के लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्तमान में भारत के लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है? तो लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है, जिन्होंने जगदीप धनखड़ जी का स्थान लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जिनका कार्यकाल 1950 से 62 तक था, जो सबसे लंबे समय तक पद पर रहे थे। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है, जो 12वीं राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक यानी 17 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। भारत की पहली महिला और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं और भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन हैं? तो भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये हैं विक्रम मिस्त्री जो भारत के विदेश सचिव हैं। ये भारत के 35वें विदेश सचिव हैं। वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? तो भारत के गृह सचिव गोविंद मोहन हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के वित्त सचिव कौन है? तो भारत के वित्त सचिव अजय सेठ हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्तमान में भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीबी रविचंद्रन हैं। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल बने हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के वर्तमान निर्देशक कौन है? तो सीबीआई के वर्तमान निर्देशक प्रवीण सूद हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये हैं प्रवीण सूद जो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के वर्तमान में निर्देशक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के वर्तमान में महानिर्देशक कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक बी श्रीनिवासन हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो एनएसजी की स्थापना 16 अक्टूबर 1984 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और ये है एनएसजी के महानिदेशक बी श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक राकेश अग्रवाल हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आईटीबीपी के नए महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर बने हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आईटीबीपी का फुल फॉर्म इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस होता है और आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी और आईटीबीपी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमारी बेरी हैं और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी। तो यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है और इसका गठन 4 नवंबर 1975 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये है वी नारायणन जो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसकी स्थापना 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय कर्नाटक के बंगलुरु में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है?
तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। तो यह है जय शाह जो आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है और बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।